नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। सन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और सन 2017 में प्रदेश की योगी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था की। उन्होंने लोगों का भरण पोषण करने के लिए, जो गरीब तबके के लोग थे उनका भरण पोषण करने के लिए प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना की शुरुआत की। हालांकि खाद्यान्न योजना प्रस्तावित पहले से था, लेकिन बाद में जब मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद इन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की और इसके साथ साथ उन्होंने अपना एक सरकारी दुकान बनवाया। जो मौके पे जो ग्रामीण होते थे उनमें चयन किया जाता था और उनको सरकारी दुकानदार बनाया गया। ऐसा ही मामला बलरामपुर जनपद के बलदेव नगर में सामने आया है, जहां पर एक सरकारी गल्ले के दुकानदार की मृत्यु हो जाती है और जो दुकान है बगल में संबद्ध किया जाता है, लेकिन संबद्धीकरण के बाद भी वितरण ठीक से न होने के कारण कोटा हटाया जाता है और कोटे के चयन के लिए एक आयोजन किया जाता है, जहां इन ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि कोटा चयन में धांधली किया गया है। हालांकि जो विभाग होता है, जो सरकार होती है, वो अपने कर्मचारियों को भेजती है जिनके ऊपर विश्वास जताती है कि निष्पक्ष कार्य करेंगे, लेकिन इन ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि उन्होंने निष्पक्ष कार्य नहीं किया। और ग्राम प्रधान के ऊपर भी इनका गंभीर आरोप है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने जबरन दूसरे व्यक्ति के नाम कोटा करवा दिया है। आइए हम इन ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि क्या है मामला। और ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे दिखाएं कि यहाँ सैकड़ों संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पे ये ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और जिला अधिकारी महोदय ने इनका ज्ञापन भी लिया है, कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? सर उमेश कुमार पटवा। पटवा जी बलदेव नगर रहते हैं? जी जी सर। क्या कोटे का क्या मामला है, आप लोग आए हैं बलरामपुर? जी कोटे का ऐसा मामला है कि हमारे यहाँ 23 तारीख को इलेक्शन हुआ था, जिसमें जितने भी अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन, ग्राम प्रधान के भाई विश्वनाथ वर्मा जी ने हमारे यहाँ बेईमानी करके जो राजकुमार साहू जी हैं उनको जिता दिया। क्योंकि हमारे इधर के जो भी हमारे 600-700 मतलब जनता थे जिन्होंने हमारे विशाल पटवा जी को चाहा, पर प्रधान जी के वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। ये बताइए हमको, जो चयन का तरीका होता है वो तरीका कैसा था? चयन करने के लिए किस तरह से लोगों को बुलाया गया था? जी सर, चयन करने के लिए इस प्रकार के टेंट के माध्यम से लोगों को वहाँ पे एकत्रित किया गया। लोगों के अभिलेख चेक हो रहे थे, आधार चेक हो रहा था? जी नहीं सर। अच्छा। उसमें जो हमारे विपक्षी भाई जो जीते हुए हैं इस वक्त, उसमें से जो नाबालिग भी बच्चों को बालिग बना दिया गया है और हमारे पक्ष के जो थे। तो ये कौन बना दिया? सरकार जो विभाग है वो नोडल अधिकारी नियुक्त करता है, जो सप्लाई विभाग से, आपूर्ति विभाग से अलग होते हैं, हट के होते हैं। उन्होंने क्या किया? जी हमारे ग्राम प्रधान विश्वनाथ वर्मा जी, प्रशासन और जो उसमें कर्मचारी थे उसमें सब घोटाला करा दिया। विश्वनाथ वर्मा कौन है? वो ममता, हाँ ग्राम प्रधान जो है ममता, उनके देवर जी है। अच्छा, वो प्रतिनिधि है, वो उनका प्रधान का काम करते हैं? जी 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 सर। तो वो धांधली कैसे करवा दी? नोडल अधिकारी ने विरोध नहीं किया? जी वो सब बिके हुए थे। अच्छा। जितने भी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, इनका सब साठ गार्ड था। इन लोगों ने पैसा खा के पुलिस विभाग के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कोई कार्य? जी पुलिस ने डंडा चार्ज किया। पुलिस और मौजूद है, क्या करना? डंडा चार्ज किया साहब वो पुलिस को। 750 वोट था, वो 502 वोट कर दिया और वो 450 था, वो 538 वोट कर दिया। वो बोला जीत गया। आप बहुत आक्रोशित लगते हैं, ये बताइए हमको। अच्छा, आपको पुलिस मारी थी? अरे वो साहब, उसमें लड़का हमारा समोसा लेने गया, मैंने गिनती करा के निकला हमको गलत में, और सब पैसे लेके बिका गए थे। आप कोटा के चयन के लिए वोट देने गए थे? हाँ, और उसमें जितने पब्लिक थे उसमें वोट पब्लिक ने मार दिया। वो नहीं तो पुलिस तो शांति व्यवस्था के लिए जाती है, वो लाठीचार्ज वो उसने पक्षी थी, अब अच्छी थी, उसकी पार्टी में थी। वो बोला अगले बार प्रधानी लड़ेंगे तो वो गांव का जिता देंगे, झूठ सही करके तो मैं इलेक्शन प्रधानी वाला जीत जाएंगे। अच्छा। और हमारे इधर 700 आदमी थे। हाँ, यहाँ आज क्या करने के लिए आए हैं? डीएम के ऑफिस में कि बयान करे कि जो निर्णय हमारा दोबारा करा दीजिए, दोबारा इलेक्शन। हाँ दोबारा इलेक्शन। हाँ, ये आप चाहते हैं? हाँ। आइए, ये काफी आक्रोशित हैं क्योंकि इनकी जो पीड़ा है, इनकी व्यथा है, ये अपना बताना चाहते हैं। ये हमारे दिव्यांग भाई हैं जो बलदेव नगर बाजार से चल के आए हैं और यहाँ पर कोटे के चयन में जो धांधली हुई है उसमें पुनः चुनाव का मांग करना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जुकीलाल चौहान। जुकीलाल जी कहाँ से आए हैं? बलदेव नगर। जी, आप जो दिख रहा है आप दिव्यांग भी हैं, आप यहाँ मेहनत करके आए हैं, किस लिए आए हैं? ये कोटे का दोबारा हम चुनाव करवाना चाहते हैं क्योंकि उसमें जो धांधली कर गए हैं। अच्छा। और प्रधान प्रतिनिधि विश्वनाथ वर्मा जो थे
वो कलम लेके जब इधर के आदमी 10 निकले तो 3 लिख रहे थे। जब सैकड़ा पूर होता था तो मान लीजिए 500 हो गया तो कलम से उसको 4 से कर देते थे। और पुलिस लाठी लेके उसके तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? पुलिस लाठी लेके बगल में खड़ी थी, इसलिए इधर के आदमी को वो डंडा दिखा रहे थे, इसलिए बलपूर्वक किया गया है, किया गया था। क्या कोई पहले से षड्यंत्र था क्या इस तरह का? षड्यंत्र से पहले से पुलिस इसके साथ में बैठती है, और जब इसका चुनाव 23 तारीख को संपन्न हुआ तो ये कैसे इसको बेईमानी करना था उसने पूरा सिचुएशन बना लिया था। एडीओ पंचायत को भी मिला के और ग्राम विकास सेक्रेटरी जो नोडल कौन था, नोडल अधिकारी कौन बनाया गया था? ग्राम वो सचिव था जो वहाँ का ग्राम सचिव नोडल अधिकारी बनाए गए थे, उन्होंने निष्पक्ष कार्य नहीं किया। निष्पक्ष कार्य उसमें नहीं किया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दोबारा बैठक करके फिर चुनाव कराया जाए। भैया क्या चाहते हैं? कोटे में आपके यहाँ धांधली का आरोप लगा रहे हैं लोग, दोबारा चुनाव कराया जाए। क्या चाहते हैं? कोटे में धांधली हुई है आपके? हाँ हुआ है, और दोबारा अच्छे तरीके से हो इलेक्शन। और आधार कार्ड के साथ भी हो। आधार कार्ड नहीं देखा जा रहा? आधार कार्ड नहीं देखा जा रहा। फिर उनको वोटर कैसे मान लिया गया? ये प्रधान जैसे करवा रहे थे। निकाल दिए। जिनके 3 बच्चे हैं। विश्वनाथ वर्मा जी ने हमको नाबालिग बना के भगा दिया धक्का मार आप के। तो नाबालिग नहीं दिखते हैं, आधार में आपकी उम्र पूरी है। अमर तो पूरी है यहाँ पे, हम आधार कार्ड वहाँ दिखाई नहीं देता था। हमारे पास 2 बच्चे हैं, लड़की और लड़का है। अच्छा, और आपको नाबालिग बता दिया? हाँ, जब कहा था कि आप नाबालिग हैं? विश्वनाथ वर्मा जी। नहीं तो प्रधान प्रतिनिधि का कोई रोल थोड़ी ना होता है कोटा चयन करने में, उसमें तो नोडल अधिकारी नामित होते हैं, आपूर्ति विभाग होता है। वो अपने मन से ही गिनती करवा रहे थे अपने। प्रधान जो बताते थे उनके हिसाब से वो चलता था। प्रधान क्या होता प्रधान जो बताते थे, जो सरकारी विभाग थे, जो प्रधान बोलते थे उन्हीं के हिसाब से चलता। है? सरकारी विभाग प्रधान के बताए करते चलते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? बस कोटा दूसरी बार हो जाए। तो ये देखिए तमाम गरीब तबके भी के लोग हैं जो दोबारा कोटे का चयन करना चाहते हैं। अब अगर कोई बैठक की जाए जहां लोगों को बुलाया गया हो और सार्वजनिक चीज हो, वहां बलपूर्वक और जबरन उस कार्य को कब्जा कर लिया जाए तो ये कितना बड़ा गुनाह है और प्रशासनिक अमला इस पर क्या कार्रवाई करता है। अब ये जो महिलाएं, ये तमाम माताएं बहनें दिख रही हैं जो जनपद मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी से चल के आई हैं, अब इन्हें यहाँ मुख्यालय आने की क्या जरूरत थी? ये गृहिणी होती हैं और जो अन्य योजना है जो सरकार दे रही है, लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निःशुल्क राशन भी दिया। उसी राशन को प्राप्त करने के लिए और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकार जहां महिलाओं को बढ़ावा देना चाहती है और लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाती है, तो ये महिलाएं अपना हक मांगने के लिए बलरामपुर जनपद मुख्यालय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आई हैं। जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है। इन महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम देविका है। देविका जी कहाँ रहती हैं? जी, बलदेव नगर रहती हूँ। बलदेव नगर रहते हैं। अब बलदेव नगर में क्या आप लोगों का आरोप है? आप लोगों का आरोप है कोटे में धांधली हुई है, कोटा चयन में। पूरे मामले को बताइए, कैसे कोटा, क्या सस्पेंड हुआ था, क्या हुआ था? जी, मेरे गांव में कोटे को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लगभग 8 से 10 महीने पहले हमारे वहाँ कोटेदार श्री राम सूरज जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद में बगल के गांव में कोटा अटैच करवाया गया त्रिकोलिया में। वहाँ भी कोटा सुचारू ढंग से मतलब नहीं चल पा रहा था। उसके बाद में जैसे तैसे 8 से 10 महीने बीत गए। फिर हमारे वहाँ कोटे के इलेक्शन हुआ। उसके बाद में जब इलेक्शन हुआ 23 तारीख को, वहाँ भी धांधलीबाजी हुई और विपक्षी लोग जीत गए। तो मेरा महोदय से निवेदन है, आप लोग नहीं चाहते थे कि वो जीत जाए? न, हम लोग नहीं चाहते थे कि वो जीत जाए, बट जिसको जीतना होगा वही जीतेगा। हाँ, निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, लेकिन बेईमानी करके नहीं जीतना चाहते थे। हाँ, बेईमानी करके वो जीत गए हैं। अनुरोध करना चाहेंगे, अनुरोध यही करना चाहेंगे कि दोबारा से निष्पक्ष चुनाव हो हमारे गाँव में। निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। ये आइए हमारे साथ ये एक माता जी मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा कमला देवी है। कमला देवी जी क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, विश्वनाथ वर्मा एजेंसी के हैं और उनके तो प्रधानी में आए हैं। प्रधान वो उनके भाई दूसरे जने हैं। वो तो विश्वनाथ वर्मा के ऊपर आपका क्या आरोप है? विश्वनाथ वर्मा क्या किए हैं? क्या किया है? किया है ये कि क्या बोलते हैं, जैसे अब हम सब हन है तो वमन यह है हमारे से कही रहा कि हमारे से नाम गिना जाए वमन। तो जैसे 4 जन का यह करिए तब 2 जन का गिनिन। यानी आपका आरोप है कि कोटा जो चयन हुआ उसमें धांधली हमारा हुई है? यहाँ चाहे उसमें धांधली हुई है। और डंडा से मारी नहीं और पकड़ के हाथ से भकड़ के ऐसे ढकेल दी नहीं पुलिस लोगन। और वही कोट जेल रहे पत्रकार लोग, वही पत्रकार लोग ये नहीं निकाह की इनकी क्या बोलते काहे कही मेरे अच्छा ध्यान नहीं दिए वहाँ पे जो मौके पे मौजूद थे अधिकारी, नोडल अधिकारी थे, वो ध्यान दिए। अधिकारी लोग नहीं ध्यान की मैंने एक गिनत है तो मैंने बरोबर गिना करी और क्या बोलते ना बेईमानी शैतानी हुई थी। नहीं तो आप लोग यहाँ चाहते कि हमारे यहाँ बलदेव नगर में कोटा दूसरे जने चुने। नहीं तो क्यों उनका पक्ष लोग कर रहे थे? कुछ लोग क्यों कहे पैसा से बिकाई नहीं गया। सब पैसा बिक गए थे। हाँ, पैसा से सब खरीद। और हमारे साथ एक माता जी हैं, क्या बताना चाहेंगी? हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ये कोटा रहा है और का बलदेव नगर है।
बलदेव नगर, तो बलदेव नगर ऐसे थोड़ी रहेगा, आप लोग वोट देंगे तो बलदेव नगर दियागा हम सब वोट बेईमानी कैली 10 जन का रहा है तब 2 जन का गिना है। अच्छा। हाँ आइए, और महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा रेखा कुमारी नाम है। क्या बताना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं दोबारा इलेक्शन होना चाहिए दोबारा इलेक्शन होना जी। तो क्यों इलेक्शन जो हुआ इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जब हमारा हस्बैंड है वो 3 बच्चे का बाप है तो उसको बता दे कि नाबालिग है, क्यों अच्छा, प्रधान उनको नाबालिग बता दिए। जी। जब हमारा हस्बैंड बोले तो उसमें लाठी का डंडा 4 पुलिस करवा दे। अच्छा। हाँ और मतलब आपके वो पति हैं, उनको नाबालिग बता दिए। हाँ, हमारे 3 बच्चे उसका भी है। शादी आपकी कब हुई है? हमारी शादी हो गई 7 साल होने के। 7 साल हो गए, उनको नाबालिग बता दिए। जी। कौन बताया नाबालिग? प्रधान जी। अच्छा। हाँ, प्रधान पत्नी जब उन्हें बोले हमारे हस्बैंड ने तो उसको डंडा से मारने के दौड़ने। जी। आइए, हमारे साथ एक लड़की है। क्या नाम है? पूनम मौर्य। क्या बताना चाहेंगी? हम बताना चाहेंगे जैसे हम हैं और जहाँ दूसरे जगह प्रधान ने गलती कराकर जिताया है उन नाबालिग लड़कियों को यहाँ गिनी नहीं। और हम लोग इतने बड़े हैं कि मतलब प्रधान को नोच खा ले, हम लोग छोटे हैं जो हम लोग का उंगली पकड़ के आगे कर दे, हम लोग को नहीं गिने। अच्छा, नाबालिग आपको घोषित कर दिया। हाँ, नाबालिग घोषित कर दिया। क्या आरोप है कि कोटे चैन में धांधली हुई है? हाँ, धांधली हुई है। क्या प्रधान चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करना हम चाहते लोग चाहते हैं जो हमारे बगल में मतलब खड़े थे उनको मतलब फिर से हैं? कराया दोबारा कोटे का चयन। कोटेदार मतलब चेंज करा जहाँ मतलब होना चाहिए। तो ये देखिए, सैकड़ों ग्रामीण हमारे साथ थे जिन्होंने दर्जनों की संख्या में हमारे इंडियन 24 न्यूज से बातचीत की, और इनका ये आरोप है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो कि शांति व्यवस्था के लिए होती है वो पक्षपात करने के लिए नहीं होती है। इनका गंभीर आरोप है कि पुलिस ने भी पक्षपात किया। इसी के साथ साथ जो आपूर्ति विभाग नोडल अधिकारी बनाता है, जो ग्राम सचिव, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी धांधली की। ग्रामीणों का आरोप है। इंडियन 24 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, बल्कि इनका आरोप है कि दोबारा कोटे का चयन हो। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।